नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए और अनोखे YouTube चैनल पर। आज से हम एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की अमर कृति थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो की। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक खजाना है, सफलता का खजाना। और इस खजाने तक पहुंचने के लिए हम इस किताब को 3 विस्तृत भागों में समझेंगे। इस पहले भाग में हम इस किताब की नींव को समझेंगे। हम जानेंगे कि यह किताब लिखी कैसे गई, इसके पीछे का रहस्य क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण, सफलता पाने के लिए जरूरी पहला कदम यानी इच्छा के बारे में गहराई से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैठिए आराम से और दिल लगाकर सुनिए, क्योंकि आज का दिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह किताब आई कहां से। यह कोई हवाई बातें नहीं हैं। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने में 20 साल से भी ज्यादा का समय लगाया, और यह सब शुरू हुआ था एक महान उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी की एक चुनौती से। एंड्रयू कार्नेगी, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, उन्होंने नेपोलियन हिल को एक काम दिया। उन्होंने कहा कि तुम दुनिया के सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लो, उनकी सफलता का फॉर्मूला ढूंढो, और फिर उसे एक ऐसी सिस्टम में ढालो जिसे कोई भी आम इंसान इस्तेमाल कर सके। कार्नेगी ने कहा, सफलता एक विज्ञान है और उसके निश्चित नियम हैं। उनका मानना था कि अगर ये नियम सही तरीके से सिखा दिए जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में वह सफलता हासिल कर सकता है जिसकी उसे तलाश है। नेपोलियन हिल ने यह चुनौती स्वीकार की, और अगले 20 सालों में उन्होंने 500 से ज्यादा सफल लोगों का इंटरव्यू लिया। इनमें नामी गिरामी हस्तियां शामिल थीं, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और किंग जिलेट। ये सभी वो लोग थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता हासिल की थी। इन सभी इंटरव्यू और रिसर्च के बाद नेपोलियन हिल ने पाया कि हर सफल व्यक्ति के जीवन में कुछ सिद्धांत एक जैसे थे। ये सिद्धांत ही सोचो और अमीर बनो किताब की रीढ़ की हड्डी है। हिल कहते हैं, सफलता कोई संयोग नहीं है, यह किसी भाग्य या किस्मत का खेल नहीं है। सफलता कुछ निश्चित नियमों का पालन करने का एक अनिवार्य परिणाम है। और अच्छी खबर यह है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को सीख ले और उन पर अमल करे तो वह भी सफल हो सकता है। इस किताब का नाम थिंक एंड ग्रो रिच है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अमीर होने का मतलब है एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जीना। इसमें आर्थिक सफलता भी शामिल है, लेकिन साथ ही मानसिक शांति, खुशी और संतुष्टि भी शामिल है। तो दोस्तों, यह किताब हमें एक ऐसा फॉर्मूला देती है जिसे हिल ने सफलता का दर्शन कहा है, और इस फॉर्मूले के 13 सूत्र हैं। इन 13 सूत्रों को हम इस श्रृंखला में एक एक करके विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात। हिल कहते हैं कि इस किताब से सिर्फ पढ़ने भर से कुछ नहीं होगा। आपको इन सिद्धांतों पर विश्वास करना होगा, और सबसे बढ़कर आपको एक्शन यानी कार्यवाही करनी होगी। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप वाकई अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत से। दोस्तों, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है, और उस बीज का नाम है इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, इच्छा सभी सफलताओं की जननी है। जो कुछ भी इंसान ने हासिल किया है, चाहे वह धन हो, शक्ति हो, प्रसिद्धि हो या ज्ञान हो, वह सब पहले एक तीव्र इच्छा के रूप में उसके दिमाग में पैदा हुआ था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है। ज्यादातर लोग इच्छा और सपना में फर्क नहीं समझते। वो सिर्फ सपना देखते हैं, काश मेरे पास बहुत पैसा होता, काश मैं बहुत सफल होता। लेकिन काश शब्द सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इच्छा काश नहीं है। इच्छा एक ज्वलंत, स्पष्ट और जुनूनी चाहत है। यह एक ऐसी आग है जो आपके अंदर हर वक्त जलती रहती है। यह एक ऐसा विचार है जो आपको सोने नहीं देता। आप उसे पाने के लिए बेचैन रहते हैं। हिल कहते हैं, अगर आप किसी चीज को इतनी तीव्रता से चाहते हैं कि उसके लिए आप अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा ध्यान लगा दें, और उसे पाने के लिए आप अपनी सारी आशाएं, सारे डर, सारी शंकाएं एक तरफ रख दें, तो कोई भी ताकत आपको उसे हासिल करने से नहीं रोक सकती। तो सवाल यह उठता है कि ऐसी तीव्र इच्छा कैसे पैदा करें? सिर्फ यह कहने से कि मैं अमीर बनना चाहता हूं काम नहीं चलेगा।
इसके लिए नेपोलियन हिल ने 6 बहुत ही ठोस कदम बताए हैं। ये कदम आपकी इच्छा को एक ठोस रूप देते हैं। इन्हें हिल ने इच्छा को वास्तविकता में बदलने के 6 निश्चित कदम कहा है। चलिए इन 6 कदमों को बहुत ही विस्तार से समझते हैं। कदम 1, यह पहला और सबसे जरूरी कदम है। आपको यह तय करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। सिर्फ यह मत कहो, मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूं। यह बहुत अस्पष्ट है। आपको एक ठोस रकम तय करनी होगी। जैसे, मैं अगले 5 सालों में 50 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, या मैं अगले 2 साल में अपनी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक पहुंचाना चाहता हूं। इस नंबर को लिख लो, उसे एक कागज पर साफ साफ नोट कर लो। जब तक आप यह नहीं जानते कि आपका गोल क्या है, तब तक आप उसे कैसे हासिल कर पाएंगे। यह ऐसा ही है जैसे बिना मैप के सफर पर निकल जाना। आप भटक जाएंगे। तो सबसे पहले एक कॉपी और कलम उठाइए और लिखिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। धन, पद, प्रसिद्धि, ज्ञान, जो भी, लेकिन उसे स्पष्ट और ठोस रूप में लिखिए। कदम 2, दोस्तों, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत होती है। आपको यह तय करना होगा कि आप जो चीज चाहते हैं उसे पाने के लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। क्या आप उसके लिए मेहनत करेंगे? क्या आप अपना कीमती समय देंगे? क्या आप अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप फेलियर यानी असफलता का सामना करने को तैयार हैं? इसका मतलब यह नहीं है कि आपको यह कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी, लेकिन आपको मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना होगा। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप जो चाहते हैं उसकी कोई कीमत है और आप उसे चुकाने को तैयार हैं, तो आपकी इच्छा और मजबूत हो जाती है। मान लीजिए आप एक सफल ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो इसकी कीमत क्या होगी? शायद रोज 2-3 घंटे लिखने का समय, शायद सोशल मीडिया पर घूमने का समय कम करना, शायद शुरुआत में बहुत कम पाठक मिलेंगे, लेकिन फिर भी लगातार लिखते रहना। ये सब कीमत है। तो अपनी इच्छा के सामने यह भी लिख लीजिए कि आप उसे पाने के लिए क्या क्या दे सकते हैं। कदम 3, अब आपको यह तय करना है कि आप यह चीज कब तक पाना चाहते हैं। एक डेडलाइन सेट करो। जैसे, मैं 31 दिसंबर 2026 तक 50 लाख रुपए जमा कर लूंगा, या मैं अगले 6 महीनों के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। समय सीमा का एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि यह आप पर एक दबाव बनाती है। यह आपको आलस्य से बाहर निकालती है। यह आपको बताती है कि समय सीमित है और आपको अभी एक्शन लेना शुरू करना होगा। बिना समय सीमा के इच्छाएं सिर्फ सपने बनकर रह जाती हैं। कभी ना कभी तो करेंगे वाली सोच आपको कभी सफल नहीं होने देगी। इसीलिए एक तारीख तय कीजिए, उसे अपने लक्ष्य के साथ लिखिए। कदम 4, अब तक आपने तय किया कि क्या चाहिए, उसकी कीमत क्या है और कब तक चाहिए। अब बारी है एक प्लान बनाने की। आपको एक रास्ता चाहिए। बिना रास्ते के आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। हो सकता है कि शुरुआत में आपका प्लान परफेक्ट ना हो, लेकिन जरूरी नहीं कि प्लान शुरू से ही बिल्कुल सही हो। जरूरी यह है कि आप एक प्लान बनाएं और फिर उसे लागू करना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आप अभी पूरा प्लान नहीं बना सकते, तो कोई बात नहीं। एक बुनियादी प्लान बनाइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप उसमें सुधार करते जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तुरंत एक्शन लें। आज ही, अभी ही, थोड़ा सा भी कदम उठाएं। एक फोन कॉल करें, एक किताब खरीदें, एक ऑनलाइन कोर्स एनरोल करें, कुछ भी, लेकिन शुरुआत कर दें। एक्शन कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास पैदा करता है, और कॉन्फिडेंस और ज्यादा एक्शन के लिए प्रेरित करता है। यह एक चक्र शुरू हो जाता है। तो एक कागज पर अपनी बेसिक प्लान लिख लीजिए और फिर उस पर तुरंत चल पड़िए। कदम 5, अब पहले 4 कदमों में जो कुछ भी आपने तय किया है उसे एक कागज पर साफ साफ लिख लीजिए। 1, आप क्या चाहते हैं, ठोस रकम या लक्ष्य। 2, आप उसके बदले में क्या देंगे, कीमत। 3, आप इसे कब तक पाना चाहते हैं, समय सीमा। 4, आप इसे कैसे पाएंगे, बेसिक प्लान। इसे लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि लिखने से विचार स्पष्ट होते हैं। लिखित शब्द में एक ताकत होती है। जो चीज आप सिर्फ दिमाग में सोचते हैं वह धुंधली रह सकती है, लेकिन जब आप उसे कागज पर उतारते हैं तो वह एक ठोस वादा बन जाता है, आपके और आपके लक्ष्य के बीच का एक अनुबंध। इस लिखे हुए कागज को संभाल कर रखें। इसे ऐसी जगह रखें जहां आप रोज इसे देख सकें। कदम 6, यह आखिरी और सबसे शक्तिशाली कदम है। आपको इस लिखे हुए बयान को रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर जोर से पढ़ना है। जब आप इसे पढ़ें तो ऐसी कल्पना करें
मानो आपने यह धन, यह सफलता पहले ही हासिल कर ली है। उस फीलिंग को महसूस करें, उस खुशी को महसूस करें, उस गर्व को महसूस करें। इसका क्या फायदा होगा? इससे आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होने लगेगा। आपका अवचेतन मन आपके सच्चे विश्वासों के अनुसार काम करता है। जब आप रोज रोज यह बयान पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन यह मानने लगेगा कि आप वाकई अमीर और सफल हैं। और एक बार आपका अवचेतन मन किसी चीज को सच मान ले तो फिर वह आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के रास्ते ढूंढने लगता है। वह आपको नए आइडियाज देता है। वह आपको उन अवसरों की तरफ आकर्षित करता है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह मनोविज्ञान का एक गहरा सिद्धांत है। आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये हैं इच्छा को वास्तविकता में बदलने के 6 जबरदस्त कदम। इन्हें अपनाइए, इन पर अमल कीजिए, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अध्याय 3। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सच में काम करता है? तो चलिए नेपोलियन हिल की किताब से ही कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां सिर्फ एक तीव्र इच्छा ने इंसान की किस्मत बदल दी। पहला उदाहरण, एडविन बार्न्स एक साधारण आदमी थे। उनके पास न तो पैसा था न ही कोई खास पढ़ाई, लेकिन उनके मन में एक जबरदस्त इच्छा थी। वह महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। यह कोई छोटी इच्छा नहीं थी। एडिसन तो उन्हें जानते तक नहीं थे, लेकिन बार्न्स की इच्छा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने एक गाड़ी के गुड्स वैगन में सफर करके बिना किसी अपॉइंटमेंट के एडिसन के ऑफिस का रुख किया। जब वह एडिसन के सामने पहुंचे तो उनकी हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह आदमी कुछ बड़ा करेगा। लेकिन एडिसन ने लेटर कहा कि उन्होंने बार्न्स की आंखों में एक ऐसी ज्वाला देखी, एक ऐसा दृढ़ संकल्प देखा जो साफ बताता था कि यह लड़का तब तक नहीं मानेगा जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। एडिसन ने उन्हें एक छोटी सी नौकरी दे दी। बार्न्स ने वहां काम किया और अपनी इच्छा को कभी ठंडा नहीं होने दिया। आखिरकार एक दिन ऐसा मौका आया जब एडिसन को एक नई मशीन बेचनी थी। कोई सेल्समैन इसे बेचने में सफल नहीं हो रहा था। बार्न्स ने एडिसन से कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इसे बेच कर दिखाऊंगा। और हैरानी की बात, बार्न्स ने वह मशीन बेच दी। इस सफलता के बाद एडिसन ने उन्हें और जिम्मेदारी दी और कुछ ही सालों में एडविन बार्न्स एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन गए। उनकी इच्छा ने उन्हें वहीं पहुंचा दिया जहां वह जाना चाहते थे। कहानी का सार, एडविन बार्न्स के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था सिवाय एक जलती हुई इच्छा के, और उस इच्छा ने उन्हें रास्ता दिखाया। दूसरा उदाहरण, दार्शनिक की पत्थर की तलाश। यह कहानी है एक युवक की जिसके पिता ने उसे एक दार्शनिक के पास पढ़ने के लिए भेजा। दार्शनिक ने युवक को एक किताब दी और कहा कि इसे पढ़ो। यह किताब एक विशेष प्रकार के पत्थर के बारे में थी जिसे दार्शनिक का पत्थर कहते थे। ऐसा माना जाता था कि यह पत्थर किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। उस किताब में लिखा था कि यह पत्थर काले रंग का होता है और उस पर लाल लाल धारियां होती हैं, और सबसे खास बात, यह पत्थर गर्म होने पर ठंडा महसूस होता है। युवक ने यह किताब पढ़ी और उसके मन में एक तीव्र इच्छा जागी कि उसे यह पत्थर ढूंढना है। वह रोज सुबह उठता और नदी के किनारे किनारे पत्थर उठाता। वह हर पत्थर को देखता, लेकिन उसे वैसा कोई पत्थर नहीं मिलता। फिर भी वह हारा नहीं। वह लगातार पत्थर ढूंढता रहा। महीनों बीत गए। एक दिन उसने एक पत्थर उठाया जो काले रंग का था और उस पर लाल धारियां थीं। लेकिन वह युवक इतना निराश और थक चुका था कि उसने बिना सोचे समझे उस पत्थर को नदी में फेंक दिया। और जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, वह युवक चीख पड़ा। उसे एहसास हुआ कि जिस पत्थर को उसने अभी फेंका है वह तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा किताब में लिखा था। और सबसे बड़ी बात, जब उसने उसे उठाया था तो वह पत्थर गर्म होने के बावजूद ठंडा लग रहा था। वह युवक पत्थर को ढूंढने के लिए नदी में कूद पड़ा, लेकिन वह पत्थर कहीं नहीं मिला। वह हाथ से निकल चुका था। कहानी का सार, इस कहानी का सबक यह है कि सफलता का पत्थर अक्सर आपके हाथ में आता है, लेकिन आपकी आदत, आपका आलस्य या आपका विश्वास की कमी आपको उसे पहचानने नहीं देती। एक तीव्र इच्छा ही आपको उस अवसर को पहचानना सिखाती है। और सबसे बढ़कर, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। अध्याय 4। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब आप कोई बड़ी इच्छा रखते हैं तो रास्ते में असफलता जरूर आएगी। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जिन लोगों की इच्छा वास्तव में तीव्र होती है वे असफलता से डरते नहीं हैं, बल्कि वे उसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं।
नेपोलियन हिल कहते हैं, हर विफलता सफलता के बीज को अपने अंदर छुपाए होती है। असफलता आपको बताती है कि क्या गलत हुआ। वह आपको सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, वह कभी कुछ नया सीखता भी नहीं। इच्छा आपको असफलता के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब आप वाकई कुछ पाना चाहते हैं, तो एक बार गिरने पर आप उठ जाते हैं, 10 बार गिरने पर भी उठ जाते हैं। लेकिन जिसकी इच्छा कमजोर है, वह पहली ही असफलता पर हार मान लेता है। तो असफलता से डरिए मत, उसे गले लगाइए, उससे सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। याद रखिए, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 बार असफलता देखी। जब कोई उनसे पूछता कि इतनी बार फेल होने के बाद भी आप कोशिश क्यों कर रहे हैं, तो एडिसन कहते, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं बनता। आज इस दूसरे भाग में हम सफलता के दो और महत्वपूर्ण सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे। ये दोनों सिद्धांत आपकी इच्छा को एक ठोस रूप देते हैं और उसे हकीकत में बदलने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत हैं, दूसरा सिद्धांत विश्वास और तीसरा सिद्धांत आत्म सुझाव। विश्वास वह जादुई कुंजी है जो आपके दिमाग की असीमित शक्ति को जगा सकती है, और आत्म सुझाव वह तरीका है जिससे आप इस विश्वास को अपने अंदर गहराई तक बैठा सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपके मन की उस शक्ति से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे आप शायद अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। यह भाग उतना ही रोमांचक और जीवन बदलने वाला है जितना कि पहला भाग था। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास अवचेतन मन को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली एजेंट है। लेकिन सवाल यह है कि विश्वास है क्या? साधारण भाषा में कहें तो विश्वास का मतलब है किसी चीज के सच होने की गहरी और अटूट एक्सपेक्टेशन, यानी अपेक्षा। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह से बिना किसी शक के यकीन कर लेते हैं, तो वही विश्वास है। विश्वास इच्छा की अगली सीढ़ी है। इच्छा कहती है, मैं यह चाहता हूं, और विश्वास कहता है, मैं जानता हूं कि मैं इसे पा सकता हूं और इसे पाकर रहूंगा। विश्वास एक ऐसा केमिकल है जो आपके सोचने की सामान्य सीमा को तोड़ देता है। जब आपको खुद पर और अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास होता है, तो आपका दिमाग उन समाधानों को ढूंढना शुरू कर देता है जो एक साधारण सोच वाला व्यक्ति कभी नहीं ढूंढ पाता। हिल कहते हैं, विश्वास की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम कर देता है। आपका अवचेतन मन आपका एक विश्वसनीय साथी है। यह वह सब कुछ सच मान लेता है जिसे आप बार बार और जोश के साथ सोचते हैं। अगर आप बार बार ये सोचेंगे, मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे बस की बात नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा, और फिर वह आपको वैसे ही आइडियाज देगा, वैसे ही फैसले लेने को प्रेरित करेगा, जिससे कि आप वाकई उस काम को ना कर पाएं। लेकिन अगर आप बार बार यह सोचेंगे, मैं यह कर सकता हूं, मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे भी सच मान लेगा, और फिर वह आपको उन रास्तों की तरफ ले जाएगा, उन अवसरों से मिलवाएगा, और आपके अंदर वह हुनर पैदा करेगा जिससे आप वाकई में सफल हो सकें। तो विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक क्रिएटिव पावर यानी रचनात्मक शक्ति है। यह आपके विचारों को ऊर्जा देती है और उन्हें वास्तविक रूप में बदलने का काम करती है। विश्वास कैसे पैदा करें, यह सबसे अहम सवाल है। ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं विश्वास कैसे करूं? मेरे तो अब तक सारे काम फेल हुए हैं, मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास एक मानसिक अवस्था है और इसे इंकरेजमेंट यानी प्रोत्साहन और रेपिटेशन यानी दोहराव से पैदा किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, विश्वास एक आदत है और इस आदत को आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। चलिए जानते हैं विश्वास को विकसित करने के कुछ ठोस तरीके। पहला तरीका, आपको अपने अवचेतन मन से बात करनी है और उसे बार बार पॉजिटिव मैसेजेस देनी है। जैसे कि, मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति रखता हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें सफल होता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन बातों को रोज दोहराएं, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। जब आप ऐसा करेंगे तो शुरू में तो आपको यह झूठ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन बातों को सच मानने लगेगा, और फिर आपके कर्म, आपके फैसले, आपकी सोच सब कुछ बदलने लगेगी। दूसरा तरीका, जब आप किसी काम को अच्छी तरह से जानते हैं
उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होती है, तो आप में आत्मविश्वास अपने आप पैदा हो जाता है। मान लीजिए आप एक कार मैकेनिक हैं। अगर आपको कार के हर पुर्जे के बारे में गहरी जानकारी है, तो जब कोई कार आपके पास ठीक होने आएगी, तो आपको पूरा विश्वास होगा कि आप इसे ठीक कर देंगे। यह विश्वास आपकी नॉलेज से आता है। इसी तरह अगर आपका लक्ष्य बिजनेस में सफलता पाना है, तो उस बिजनेस के बारे में जितना हो सके उतना ज्ञान हासिल कीजिए। कोर्सेज कीजिए, बुक्स पढ़िए, एक्सपर्ट से बात कीजिए। ज्ञान आपके विश्वास को मजबूत करेगा। तीसरा तरीका, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका आप पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, हर चीज में कमी निकालते हैं और आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो आप में विश्वास पैदा होना मुश्किल है। इसलिए जहां तक हो सके पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ उठिए बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी सोच को समझिए। ऐसे लोग आपको प्रेरित करेंगे और आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो आपकी इच्छा को पंख देती है। यह आपको उड़ना सिखाती है। अध्याय 2। नेपोलियन हिल की किताब में विश्वास के कई चमत्कारिक उदाहरण हैं। आइए उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं। कॉनराड हिल्टन, जिन्होंने दुनिया भर में हिल्टन होटल्स की एक साम्राज्य खड़ा किया, उनकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से हुई थी। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने एक बड़ा होटल खरीदने का सपना देखा। यह होटल बहुत ही शानदार था और उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। हिल्टन के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने सपने पर और अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास था। उन्होंने होटल के मालिक से बात की और एक डील तय हुई। लेकिन जब डील पूरी होने वाली थी, तो होटल के मालिक ने कीमत बढ़ा दी। यह एक बहुत बड़ा झटका था। अब कीमत और भी ज्यादा हो गई थी। ज्यादातर लोग इस स्थिति में हार मान लेते, लेकिन कॉनराड हिल्टन ने हार नहीं मानी। उनका विश्वास डगमगाया नहीं। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर दिया। उन्होंने सोचा कि कैसे वह इस डील को पूरा कर सकते हैं। आखिरकार उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने बैंक से लोन लेने का फैसला किया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बैंक मैनेजर के सामने अपना सपना इतने जोश और विश्वास के साथ पेश किया कि बैंक मैनेजर उन पर भरोसा करने को तैयार हो गया। हिल्टन को लोन मिल गया और उन्होंने वह होटल खरीद लिया। यही होटल आगे चलकर उनकी सफलता की पहली सीढ़ी बना। कहानी का सार, कॉनराड हिल्टन के पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास विश्वास था, और इस विश्वास ने उन्हें वह पैसा जुटाने का रास्ता दिखाया। अगर उनका विश्वास कमजोर होता, तो शायद वह बैंक मैनेजर को कभी मना नहीं पाते। विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको वह करने के लिए प्रेरित करती है जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। यह आपको वह देखने की क्षमता देती है जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। अध्याय 3। अब हम आते हैं तीसरे सिद्धांत की तरफ। यह सिद्धांत विश्वास को जगाने और मजबूत करने का एक प्रैक्टिकल टूल यानी व्यावहारिक उपकरण है। इसका नाम है आत्म सुझाव। आत्म सुझाव का सीधा सा मतलब है खुद को सुझाव देना, खुद से बातचीत करना, अपने अवचेतन मन तक अपने विचारों को पहुंचाना। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते हैं, विचार करते हैं, फैसले लेते हैं। यह हमारी जागृत अवस्था का मन है। लेकिन अवचेतन मन उससे भी गहरा है। यह हर उस बात को स्टोर करके रखता है जो हमने कभी देखी, सुनी, सोची या महसूस की है। यह हमारी आदतों, हमारी भावनाओं और हमारे डीप सीटेड बिलीफ्स यानी गहरे विश्वासों का घर है। आत्म सुझाव चेतन मन से अवचेतन मन तक एक पुल का काम करता है। जब आप बार बार कोई विचार, कोई बात अपने चेतन मन में दोहराते हैं, तो वह धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में उतरने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। और जब अवचेतन मन किसी बात को सच मान लेता है, तो फिर वह उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। वह आपको उस दिशा में ले जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आत्म सुझाव का फोकस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप जो चाहते हैं उस पर फोकस करें, जो नहीं चाहते उस पर नहीं। जैसे मैं फेलियर नहीं चाहता, यह एक नेगेटिव ऑटो सजेशन है, क्योंकि आपका दिमाग फेलियर शब्द को सुनता है। इसकी जगह आपको कहना चाहिए, मैं सक्सेस चाहता हूं। यह एक पॉजिटिव ऑटो सुझाव है। आत्म सुझाव का प्रैक्टिकल यूज कैसे करें? आत्म सुझाव को इस्तेमाल करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका हमने पहले ही सीख लिया है। याद कीजिए, इच्छा के 6 कदमों में आखिरी कदम क्या था?
इस लिखे हुए बयान को रोज 2 बार जोर जोर से पढ़ो। यही आत्म सुझाव का सबसे शक्तिशाली रूप है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। स्टेप 1, पार्ट 1 में बताए गए तरीके से अपना लक्ष्य लिख लें। इसमें वह सब कुछ शामिल हो जो आप चाहते हैं। जैसे, मैं तारीख तक ठोस रकम कमा चुका हूं। मैं एक सफल अपना पेशा बन चुका हूं। मैं एक खुशहाल और हेल्थी जीवन जी रहा हूं। ध्यान रहे, इसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में लिखें, मानो यह सब कुछ अभी हो चुका है। जैसे, मैंने कर लिया है, मैं बन चुका हूं। स्टेप 2, रोज सुबह और रात को एक शांत कमरे में बैठ जाएं, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। स्टेप 3, अब अपने लिखे हुए बयान को जोर जोर से पढ़ें। सिर्फ पढ़ें ही नहीं, बल्कि उसके मीनिंग को महसूस करें। कल्पना करें कि आपने वह लक्ष्य पा लिया है। अगर आपने कार खरीदी है, तो कल्पना करें कि आप उसे चला रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील को छूने का फीलिंग महसूस करें। अगर आपने घर खरीदा है, तो कल्पना करें कि आप उसकी बालकनी में खड़े हैं। ताजी हवा को महसूस करें। अगर आप सफल बिजनेसमैन बन गए हैं, तो कल्पना करें कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपकी टीम आपको सलाम कर रही है। यह फीलिंग, ये इमोशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अवचेतन मन भावनाओं के जरिए जल्दी सीखता है। स्टेप 4, इस प्रक्रिया को रोज करते रहें। चाहे शुरू में आपको यह अजीब लगे, चाहे आपको लगे कि यह काम नहीं कर रहा है, लेकिन लगातार करते रहिए। कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। आपका एटीट्यूड बदलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको नए अवसर दिखने लगेंगे। आत्म सुझाव आपके विश्वास को पानी और हवा देने का काम करता है। यह उसे बढ़ता है और मजबूत बनाता है। अध्याय 4। दोस्तों, अब तक हमने जो 3 सिद्धांत सीखे हैं, वे एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। ये एक त्रिकोण की तरह है, जो आपकी सफलता की नींव रखता है। इच्छा, यह आपके सफर की शुरुआत है। यह वह ईंधन है जो आपको चलने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास, यह आपका मैप है। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप सही रास्ते पर हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आत्म सुझाव, यह आपका व्हीकल है। यह वह तंत्र है जो आपके विश्वास को लगातार मजबूत करता है और आपको आगे बढ़ाता है। इन तीनों के बिना सफलता का सफर असंभव है। अगर आपके पास इच्छा है लेकिन विश्वास नहीं है, तो आप शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास विश्वास है लेकिन आत्म सुझाव नहीं है, तो समय के साथ आपका विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए इन तीनों को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। अध्याय 5। दोस्तों, सिर्फ सुनने और समझने से कुछ नहीं होगा। एक्शन जरूरी है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रहा हूं। कृपया इसे आज ही से शुरू कर दें। यह एक्सरसाइज है 10 मिनट की खुद से बातचीत। 1, आज रात सोने से पहले अपने कमरे में अकेले बैठ जाएं। लाइट बंद कर दें, शांति से बैठ जाएं। 2, अब अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी गहरी सांसें लें। 5 बार गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे छोड़ें। 3, अब अपने मन में या फिर जोर जोर से ये बातें दोहराएं। मैं एक सफल इंसान हूं। मैं हर दिन हर तरह से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। मैं अपने लक्ष्य को पाने की शक्ति रखता हूं। मैं हेल्थी, स्ट्रांग और पॉजिटिव हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 4, इन बातों को दोहराते समय इन्हें महसूस करने की कोशिश करें। कल्पना करें कि आप वाकई सफल, हेल्थी और स्ट्रांग हैं। 5, इस प्रक्रिया को रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए करें। इस छोटे से एक्सरसाइज का असर कुछ ही दिनों में आपको दिखने लगेगा। आपका मूड बेहतर होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आप में एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे भाग में हमने सीखा कि कैसे विश्वास आपकी इच्छा को ताकत देता है और कैसे आत्म सुझाव के जरिए आप इस विश्वास को अपने अंदर पैदा और मजबूत कर सकते हैं। याद रखिए, आपका मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है और आप उसके मास्टर हैं। आप जो सोचेंगे वही बन जाएंगे। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, अपने लक्ष्य पर विश्वास कीजिए और रोज खुद को पॉजिटिव मैसेजेस दीजिए। अगले भाग यानी पार्ट 3 में हम सफलता के कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जैसे विशेषज्ञ ज्ञान, कल्पना शक्ति और योजनाबद्ध संगठन। ये सिद्धांत आपके विश्वास को एक ठोस रूप देंगे और दुनिया के सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पार्ट 1 में हमने इच्छा की अग्नि जलाई। पार्ट 2 में हमने विश्वास और आत्म सुझाव का मजबूत स्तंभ खड़ा किया। और अब पार्ट 3 में हम इस महल की छत को लगाने जा रहे हैं। यह वह भाग है जहां हम सीखेंगे कि अपने सपनों को सच्चाई के जमीन पर कैसे उतारा जाए। आज हम नेपोलियन हिल के सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। ये वे सिद्धांत हैं जो आपकी तैयारी को असली कामयाबी में बदलते हैं। आज का विषय है निर्णय लेने का साहस, लगन की ताकत और अवचेतन मन का रहस्य। तो दोस्तों, आखिरी सफर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की बातें आपकी जिंदगी का रुख ही बदल देंगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। नेपोलियन हिल के अनुसार असफल लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस निर्णय न ले पाना है। वे हमेशा दुविधा में रहते हैं। उनके फैसले दूसरों के विचारों से, परिस्थितियों से प्रभावित होते रहते हैं। हिल कहते हैं, सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और एक बार निर्णय लेने के बाद उसे बदलते बहुत कम हैं। वहीं असफल लोग धीरे धीरे निर्णय लेते हैं और बार बार उसे बदलते रहते हैं। निर्णय लेने का साहस कैसे विकसित करें? 1। सूचना इकट्ठा करो, लेकिन अनिश्चितता के दलदल में मत फंसो। सही निर्णय के लिए जानकारी जरूरी है, लेकिन 100% गारंटी की प्रतीक्षा मत करो। 70 से 80% जानकारी के आधार पर ही एक समय सीमा में निर्णय ले लो। 2। दूसरों की राय का सही इस्तेमाल करो। दूसरों की सलाह लेना अच्छा है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा तुम्हारा खुद का होना चाहिए। दूसरे लोग अपने डर और सीमाओं के साथ सलाह देते हैं। 3। एक निर्णय लेने की समय सीमा बनाओ। किसी भी मुद्दे पर सोच विचार के लिए एक डेडलाइन तय कर लो। उसके बाद निर्णय लेकर आगे बढ़ जाओ। याद रखो, गलत निर्णय कोई निर्णय न लेने से हमेशा बेहतर होता है। गलत निर्णय से तुम्हें सीखने को मिलता है। कोई निर्णय न लेने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ समय बर्बाद होता है। अध्याय 2। लगन या परसिस्टेंस वह गुण है जो इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए ईंधन का काम करता है। यह वह ब्रह्मास्त्र है जो कठिनाइयों, असफलताओं और निराशाओं के आगे घुटने नहीं टेकने देता। हिल कहते हैं, लगन केवल एक इच्छा शक्ति नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है। लगन कैसे विकसित करें? 4 सरल कदम। 1। एक स्पष्ट लक्ष्य। एक निश्चित लक्ष्य के प्रति ही लगन बनाए रखी जा सकती है। जब तक आपको पता नहीं कि आपको क्या चाहिए, आप दृढ़ नहीं रह सकते। 2। एक निश्चित योजना। लगातार कार्यवाही करते रहना। भले ही योजना में बदलाव की जरूरत पड़े, लेकिन कार्यवाही जारी रखना। 3। नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों से बचाव। अपने आप को उन लोगों, उन विचारों और उन वातावरण से दूर रखो जो आपके हौसले को तोड़ते हैं। 4। एक सहायक संगति। ऐसे लोगों का एक समूह बनाएं जो आपके लक्ष्यों को समझते हैं और आपको प्रोत्साहित करेंगे। एक मास्टरमाइंड अलायंस। लगन का सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना मन। जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो उत्साह बहुत होता है, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। लगन वह शक्ति है जो आपको उस ठंडे पड़े हुए समय में भी आगे बढ़ाती है। याद रखो, सफलता अक्सर तब मिलती है जब आप असफलता की सीमा रेखा पार कर चुके होते हैं। ज्यादातर लोग आखिरी वक्त में सफलता से सिर्फ एक कदम दूर हार मान लेते हैं। अध्याय 3। यह शायद इस किताब का सबसे रहस्यमय और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। आपका अवचेतन मन एक विशाल लाइब्रेरी, एक शक्तिशाली कंप्यूटर और एक जादुई भूमि का मिश्रण है। हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन केवल उन्हीं विचारों पर काम करता है जो भावनाओं के साथ मिलकर चेतन मन में प्रवेश करते हैं। अवचेतन मन कैसे काम करता है? यह हर विचार, हर अनुभव, हर छवि को रिकॉर्ड करता है। यह आपकी आदतों का नियंत्रण केंद्र है। यह आपके शरीर के सभी अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। यह रचनात्मक विचारों और अंतर्ज्ञान का स्रोत है। अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? हम इसके बारे में पार्ट 2 में आत्म सुझाव के माध्यम से विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। संक्षेप में, 1। शांत हो जाएं, रोज कुछ समय शांति से बैठें। 2। सकारात्मक विश्वास दोहराएं, अपने लक्ष्यों को वर्तमान काल में भावनाओं के साथ दोहराएं। 3। विश्वास करें, पूरे विश्वास के साथ कल्पना करें कि आपने वह हासिल कर लिया है।
जब आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उसे वास्तविकता में बदलने के लिए हर संभव रास्ता ढूंढने लगता है। यह आपको उन लोगों, उन किताबों और उन अवसरों की ओर आकर्षित करता है जो आपके लक्ष्य के अनुकूल हैं। याद रखो, आपका अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक किसी भी विचार को स्वीकार कर लेता है। इसीलिए अपने दिमाग की सुरक्षा करें और केवल उन्हीं विचारों को प्रवेश दें जो आपके लक्ष्य के अनुकूल हों। अध्याय 4। यह सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पास एक ऐसा उपकरण है जो रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है, हमारा दिमाग। हिल के अनुसार जब हमारा चेतन मन सक्रिय और केंद्रित होता है तो यह हमारे अवचेतन मन के माध्यम से अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ने की क्षमता रखता है। यह वह शक्ति है जो हमें अचानक ज्ञान, रचनात्मक विचार और सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। इस शक्ति का उपयोग कैसे करें? एक स्पष्ट लक्ष्य रखें। अनंत बुद्धिमत्ता अस्पष्ट इच्छाओं का जवाब नहीं देती। 2, विश्वास रखें। विश्वास ही वह फ्रीक्वेंसी है जो इस शक्ति से जुड़ती है। 3, अपने दिमाग को खुला रखें। नए विचारों, नई संभावनाओं के लिए तैयार रहें। अध्याय 5। यह सिद्धांत सभी सिद्धांतों का क्राउन यानी मुकुट है। यह वह द्वार है जो आपको अनंत बुद्धिमत्ता से सीधे जोड़ता है। इसे अंतर्ज्ञान, इनर वॉइस या गट फीलिंग भी कह सकते हैं। छठी इंद्री क्या है? यह एक मानसिक फैकल्टी है जो आपको बिना किसी तार्किक कारण के खतरे या अवसर को महसूस करने की क्षमता देती है। यह वह हंच है जो आपको अचानक से एक बेहतरीन आइडिया दे देती है। यह कैसे काम करती है? जब आप पिछले 11 सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेते हैं, खासकर विश्वास और अवचेतन मन में, तो छठी इंद्री अपने आप विकसित होने लगती है। यह आपके अवचेतन मन का वह हिस्सा है जो अनंत बुद्धिमत्ता के साथ सीधे संवाद करता है। इसका उपयोग कैसे करें? 1, इसकी आवाज सुने। जब कोई अंदर की आवाज आपको कुछ करने या न करने के लिए कहे तो उपेक्षा न करें। 2, शांत रहें। यह आवाज शोर शराबे में नहीं, शांति में सुनाई देती है। 3, इस पर विश्वास करें। शुरुआत में यह गलत भी हो सकती है, लेकिन अभ्यास से यह और शक्तिशाली और सटीक होती जाती है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक प्रमाण से परे है, लेकिन नेपोलियन हिल और दुनिया के महानतम नेताओं और आविष्कारकों ने इसकी शक्ति को स्वीकार किया है। अध्याय 6। सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है डर। नेपोलियन हिल ने 6 बुनियादी डरों की पहचान की है जो हर इंसान को कमजोर बनाते हैं। 1, गरीबी का डर। यह सबसे विनाशकारी डर है। यह आपको जोखिम लेने, निवेश करने और आगे बढ़ने से रोकता है। इलाज, इच्छा के सिद्धांत को लागू करें। एक निश्चित वित्तीय लक्ष्य बनाएं और उसे पाने की योजना पर काम करें। 2, आलोचना का डर। यह डर आपको नया काम शुरू करने, क्रिएटिव बनने से रोकता है। इलाज, यह समझें कि आलोचना अक्सर ईर्ष्या और डर का परिणाम है। अपने निर्णयों पर विश्वास रखें। 3, बीमारी का डर। यह डर बीमारी को खुद बुलावा देता है। इलाज, पॉजिटिव सोच रखें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करें। 4, किसी प्रिय चीज को खोने का डर। यह डर अक्सर अत्यधिक संदेह और ईर्ष्या पैदा करता है। इलाज, विश्वास और प्यार का विकास करें, समझें कि दुनिया में प्रचुरता है। 5, बुढ़ापे का डर। यह डर आत्मविश्वास को कमजोर करता है। इलाज, यह समझें कि बुढ़ापा अनुभव और ज्ञान लाता है। उम्र को एक ताकत के रूप में देखें। 6, मृत्यु का डर। यह सबसे बुनियादी डर है। इलाज, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी। विश्वास रखें कि मृत्यु अंत नहीं है। अपने काम के माध्यम से अमर हो जाएं। इन डरों पर काबू पाने का मंत्र, इन सभी डरों की जड़ है अनिश्चितता और अज्ञानता। ज्ञान और कार्यवाही ही इन्हें दूर करने की कुंजी है। अध्याय 7। दोस्तों, सोचो और अमीर बनो कि यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। नेपोलियन हिल ने हमें सफलता का एक प्रूवन फॉर्मूला दिया है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक विज्ञान है, और हर विज्ञान की तरह इसके नियमों का पालन करने पर ही परिणाम मिलते हैं। अब आप क्या करें? 1, वापस लौटें। पार्ट 1, 2 और 3 को फिर से देखें। नोट्स बनाएं। 2, एक योजना बनाएं। इन सिद्धांतों में से हर दिन एक सिद्धांत पर काम करें। 3, आज से शुरुआत करें। सोमवार का इंतजार मत करो, अभी इसी पल से। याद रखें, दुनिया आपको वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसकी आप मांग करते हैं।
बशर्ते आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हों। और उसकी कीमत है आपकी आरामदायक जिंदगी, आपका आलस्य और आपके नेगेटिव विचार। आपने यह वीडियो देखकर पहला कदम उठा लिया है। अब दूसरा कदम उठाइए, एक्शन लीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह 3 भाग की श्रृंखला पसंद आई है और आपको लगता है कि इसने आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स, सक्सेस माइंडसेट्स और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के बारे में विस्तृत वीडियो लाते रहते हैं। हमारा मकसद है आपकी मानसिक शक्ति को जगाना और आपको सफलता के रास्ते पर चलना सिखाना। आप हमें इस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। 1, इस वीडियो को लाइक ही करें। इससे हमें यह पता चलता है कि आपको यह कंटेंट पसंद आया। 2, शेयर करें। इस वीडियो को उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। 3, कमेंट करें। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको इस श्रृंखला का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा पसंद आया। आप हमारे चैनल पर आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। आपके कमेंट्स और सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद और आपका दिन शानदार रहे। हमेशा याद रखें, जो कुछ भी दिमाग में कंसीव और बिलीव कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल।